ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल का है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच डैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है। अब हमें ये भी पता है जो कोई भी आपका पॉलिनोमियल जितने डिग्री का होता है उसका उतना जो है आपका जीरोज होता है। कोई क्यूबिक है तो उसके 3 जीरोज होंगे, कोई क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 जीरोज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे उसके 2 जीरोज होंगे, तो एक जीरोज उसका अल्फा है और दूसरा जीरोज आपका बीटा है। तो गिवन जो है हम उसे सबसे पहले मेंशन कर लेंगे। तो गिवन है गिवन दैट अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial fx is equals to kx square plus 4x plus 4। ठीक है, तो जीरोज है तो हमें जीरोज के बीच में रिलेशन भी पता है। देन इसका सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, डेट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो बी होता है आपका एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे 4 है तो यानी कि -4 अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट डेट इज आपका ए होता है, तो यहाँ पे ए की जगह पे आपका है के, तो -4 बाई के। एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि होता है आपका सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म है इसका 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है आपका साइन के साथ में के। ठीक है, अब हमें एक रिलेशन भी दिया हुआ है इस जीरोज के लिए, ये दो, तो हमने इसका जो जीरोज का कंडीशन होता है उससे निकालना है। अब एक कंडीशन ये दिया हुआ है, जो जीरोज का जो स्क्वायर का सम है वो है आपका दिया हुआ है 24। वी हैव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है हम इसे लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर प्लस मैंने किया तो यहाँ पे -2ab हम कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका ये पूरा एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करें, हम माइनस वाला भी फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते थे। यहाँ से दूसरा फॉर्मूला इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी कि इस -2ab को हम इसके साथ रखेंगे, 2ab को बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पे ना अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, तो ये हमें तो दिया नहीं है, हमें दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 24। अब हम अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रखेंगे -4 बाई के, तो ये हो जाएगा आपको -4 बाई के का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4 बाई के इज इक्वल टू 24। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखो अगर आपको a बाई बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 बाई के स्क्वायर -8 बाई के इज इक्वल टू 24। अब हम इस के स्क्वायर से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे क्या होगा 16 माइनस 8 के इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इस सारे एक्सप्रेशन को एक तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 16 माइनस 8 के को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 24 के स्क्वायर, ये अपने साइड में ही है, इसको इधर लेकर के आऊँगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 8 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये भी आपका 8 का मल्टीपल है, ये भी आपका 8 का मल्टीपल है, ये भी आपका 8 का मल्टीपल है। हम 8 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, इससे हो जाएगा आपका 3k स्क्वायर प्लस के -2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस एक्सप्रेशन को मिड टर्म स्प्लिट करके के की वैल्यू निकालनी है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 3k²। अब देखो हमें जो चाहिए k की जगह पे क्या चाहिए, देखो k² का जो कोफिशिएंट है वो है 3 और कांस्टेंट टर्म है आपका -2। 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होता है। माइनस साइन तब आता है जब हम प्लस एंड माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हमें 2 टर्म ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद में -6 आए और सब्सट्रैक्ट करने के बाद में 1 आ जाए। तो 3 and 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3k माइनस 2k -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस दोनों को अगर घटाएंगे हम तो k हो जाएगा और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा -6k बनेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3k को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका k+1। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी होगा आपका k+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k+1 कॉमन लेते हैं इस वाले टर्म से, इस वाले टर्म से, तो इस वाले से k+1 लेंगे तो बचेगा आपका 3k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब अगर 2 नंबर आपका इस तरह से a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है a बराबर 0 एंड b बराबर 0, तो वही करेंगे। तो k+1 इज इक्वल टू 0 एंड 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब ये पहले वाला जो फैक्टर है उससे क्या मिलेगा, उससे मिलेगा k इज इक्वल टू -1। k+1 इज इक्वल टू 0 है, तो अब अगर यहाँ से 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा एंड k इज इक्वल टू, अब देखो इस -2 को इधर ले करके आएंगे तो ये हो जाएगा 2, 3 मल्टीपल है इसके साथ में तो 3 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3। तो k की क्या वैल्यू होगी, हेंस k इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू 2/3। यही इस एक्सप्रेशन में k का वैल्यू होगा। हमें k निकालने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें। थैंक यू।